के मंजनीक को खींचेंगे तो भी हर किस मंजनीक को नहीं उठा सकेंगे और ना इब्राहिम को आग में फेंक सकेंगे। उसकी वजह लोगों ने जब उससे पूछी तो इसने लोगों से कहा यानी लोगों ने इससे कहा कि आखिर इसकी क्या वजह है। तो शैतान लईन ने कहा, मैं तुमको एक रास्ता बता देता हूँ, तुम अगर उस राह पर अमल करोगे तो अलबत्ता तुम मंजनीक से इस इब्राहिम को उठाकर आग में आसानी से डाल सकोगे, चाहे कि अव्वल कुछ लोग आपस में ज़ना करें। उसने ये तरकीब बताई कि तुम में से कुछ लोग आपस में खुल्लम खुला ज़ना करेंगे, तो इस तरकीब से ये होगा कि फ़रिश्ते जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक चलने नहीं दे रहे और आग में फेंकने नहीं दे रहे, जब ये गंदा अमल लोग करेंगे यानी ज़ना करेंगे तो फ़रिश्ते यहाँ से चले जाएंगे। बस इस कौम से 40 मर्द और औरतों ने आपस में मिलकर ज़ना किया। उसी वक्त फ़रिश्ते इस कभी हरकत से नफ़रत करके चले गए और शैतान ने भी इन्हीं के साथ ये सब कुछ करने के बाद मंजनीक को पकड़कर खींचा। तब काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर आग में डाल दिया। इसी तरह फरिश्ते आसमानों के ये हाल देखकर सजदे में गिर पड़े और बोले कि या रब, तेरे खलील को काफिरों ने जकड़ लिया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी वक्त 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, ए इब्राहीम, अगर तू चाहता है तो मैं एक पर आग पर मार दूं और तमाम आग जो है दरिया में तब्दील हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहने लगे कि ए जिब्राईल, क्या ये बात अल्लाह ताला ने फरमाई है या नहीं? जो आप मुझे तजवीज़ दे रहे हो कि आप इस आग को पानी में बदल दोगे, तो ये बात अल्लाह ने कहा है या आप अपने पास से कह रहे हो? और ए जिब्राईल, जो खालिक बरहक ने फरमाया है तुम वो करो, चूँकि मैं इसी में खुश हूँ जिसमें मेरा अल्लाह खुश है। ये बात सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, तुम्हारा क्या मतलब है? फरमाया, कुछ मतलब है ज़रूर, लेकिन तुमसे नहीं। मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मुझे तो मेरी तमाम हाजतें और मेरी मुरादें मेरा अल्लाह पूरा करने वाला है। तो इस रब्बुल आलमीन से, जो इसका सारा आलम मोहताज है, मुझे सबसे पहले उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में जा गिरे और वो नापाक लिबास जो नमरूद का था